अब हमसे यूएई खफा है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स या उनकी रकम थी वो वापस मांगे हैं। लेकिन दूसरी खबर जो आज दी न्यूज़ ने प्रिंट की है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें चीन ने पाकिस्तान से 220 मिलियन डॉलर के जो वाजबात हैं वो वापस मांग लिए हैं। अप्रैल की 17 तारीख तक वो ड्यू है। उसके बाद पाकिस्तान ने वो लोन यूएई को वापस करना है। मतलब बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान का इस एक जनरल ने। और ये लोन जो है ये फ्री फंड में नहीं दिया हुआ। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। इस पे हम 6.5% सूद पे यूएई ने अपने 2 अरब डॉलर वापस मांग लिए हैं। अब आपको पता है कि लेन देन तो सारा सऊदी अरब हो या यूएई हो, उसके साथ हाफिज साहब ही करते हैं। तो जो हमने 2 से 3 दिन पहले आपके सामने खबर रखी थी कि जब हाफिज साहब यूएई गए तो यूएई सख्त नाराज़ था, उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। वजह ये बताई हमने आपको, जो बताई थी कि आप सऊदी अरब की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, हमें मार मार के बावला कर दिया है मिसाइल और ड्रोन। ईरान ने हमारे लिए ना आपने बात की ना हमारे लिए कुछ किया, तो कड्डो पैसे। ये कड्डो पैसे वाली बात हमारे पास नहीं थी, ये आज सामने आई। लेकिन एक और हमारी खबर जो हमने आपको वक्त से पहले दी थी वो दुरुस्त साबित हुई है। इसके साथ ही साथ एक और लतीफ़ा भी हुआ है। पाकिस्तान की डार डिप्लोमेसी की बात हो रही थी, डार साहब गए, झंडे गाड़ दिए, चाइना गए, ये कर दिया वो कर दिया। अब दी न्यूज़ ने बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर जारी की है, और ये भी एक इनडायरेक्टली हमारी एक और खबर, ये एग्जैक्टली तो नहीं थी लेकिन इसी से मिलती जुलती थी। और हमने आपको बताया था कि चाइना हमसे कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, और उन्होंने कहा कि पहले अफ़गानिस्तान से बैठ के बात करें। और उन्होंने इस मामले को गनीमत जाना। जब हम उनके पास गए, उन्होंने कहा ईरान वाले मामले को छोड़ें, आप पहले अफ़गानिस्तान के साथ बैठ के बात करें। तो वो तो उरमची में बातचीत आज शुरू हो गई, जो चाइना ने करवा दी। लेकिन दूसरी खबर जो आज दी न्यूज़ ने प्रिंट की है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें चीन ने पाकिस्तान से 220 मिलियन डॉलर के जो वाजबात हैं वो वापस मांग लिए हैं। डार साहब गए थे वहाँ पैंच बन के, सरपंच बन के, कि मैंने जाके ईरान के साथ चाइना को सुलह के अंदर लेके आना है और अमेरिकी सदर ट्रंप को राज़ी करना है किसी तरह से हमने, कि देखें जनाब आपका हमने काम कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने कहा कि आप ऐसा करें, एक तो अफ़गानिस्तान से बैठ के बात करें और दूसरा हमारे 220 मिलियन डॉलर वापस करें। और ये खबरें पहले भी, इससे पहले अभी रिसेंटली यूएई जो है कि वो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने इसी तरह से ये तोसी करता रहे। अब 17 अप्रैल तक डेडलाइन है और अब उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, 2 अरब डॉलर जो आपने हमारे देने हैं वो अब वापस दे दें, अब हम आपके पास नहीं रखवा सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो ये सारा का सारा क्राइसिस है, हमने झूठे वादे, झूठे लारे लगा रखे थे दुनिया को और ट्रंप साहब को भी। और अब जो है कि ना तो हम यूएई के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ जो है कि वो सब कुछ कर रहे हैं जो इसराइल, अमेरिका, यूएई चाहता है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब जो है कि वो भी हमसे खिंचा खिंचा सा दिखाई दे रहा है। और चीन जो है कि वो भी हमसे हम जो न इस कश्ती के सवार हैं ना उस कश्ती के सवार हैं। हम ये समझ रहे हैं कि जिधर जाएंगे हम उसके साथ हैं और ये हमारी पॉलिसी सबसे अच्छी है। लेकिन चीन ने भी अभी ईरान के मामले के ऊपर बुलाया और साथ अफगानिस्तान के मामले पे भी कहा कि जनाब आप उधर तो बात करते हैं कशीदगी के खात्मे की, अपना पहले जो है कि कशीदगी ख़त्म करें और मसला हल करें। और 2 दिन जो है वो रहे हैं और पॉजिटिव साइंस के साथ चीज़ें आगे बढ़ी हैं अफगानिस्तान के साथ भी। और साथ ही चीन ने कोई 220 मिलियन डॉलर उनकी चीन की यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान यहाँ पे काम करती है और उसके पैसे थे सुई सदरन के पास बकाया जात, वो भी तलब कर लिया। उन्होंने कहा जनाब वो हमें वापस मिलने चाहिए। मतलब बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान का इस एक जनरल ने। पाकिस्तान के ज़ाहिर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत हमेशा ही कमज़ोर रहे हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा रहता है, हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं। उस वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती रहती है जो हम दोस्त ममालिक से उधार लेते हैं, जिसमें चीन है, सऊदी अरब है, यूएई है। पिछले साल दिसंबर में उसका मयाद ख़त्म होने लगी थी, तो फिर मोहम्मद बिन ज़ायद पाकिस्तान के दौरे पे आए, इस्लामाबाद आए, यहाँ पे मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कुछ चीज़ें डिस्कस हुई और कुछ दिनों बाद यूएई ने एग्री किया कि वो ये लोन 2 महीनों के लिए इसको रोल ओवर कर देगा, सिर्फ 2 महीनों के लिए। और उसको रोल ओवर किया और वो 2 महीने से फिर 3 महीने हुआ और ये अब मार्च का महीना जो ख़त्म हो गया है, अप्रैल शुरू हो गया है। अप्रैल की 17 तारीख तक वो ड्यू है। उसके बाद पाकिस्तान ने
वो लोन यूएई को वापस करना है। और ये लोन जो है ये फ्री फंड में नहीं दिया हुआ, देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। कोई उम्मा, मुसलमान, दोस्त, ये वो, चीन भी हमें जो देता है उस पे चीन को भी हम सूद अदा करते हैं। तो अब देखते हैं उसका ये क्या करते हैं। यूएई का तो अब ये वापस कर रहे हैं, क्योंकि यूएई ने तो बहुत नाराज़गी का जो इजहार किया था, जाहिर है उसमें पैसे भी मांगे होंगे, और अब जो जय्यद किस्म के जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि पैसे जो हैं वो वापस अब दिए जा रहे हैं। अब ज़रा ये तो आपने सुन ही लिया कि पाकिस्तान खुशहाली का बिल्कुल मामला जो है वो होने वाला था, बीच में जंग आ गई। इससे भी बड़ा लतीफ़ा है, वो लतीफ़ा ये है कि आज जो आईएसपीआर का डिपार्टमेंट है उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया पर ख़बरें चलवाईं कि अफ़गानिस्तान में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मकबूलियत जो है वो आसमान को छू गई है। आपको, मुझे पता है, यकीन नहीं आ रहा होगा, आप दोबारा शौक में चले गए होंगे। अब आपके लिए भी फैसला करना मुश्किल होगा कि आपने सबसे ज़्यादा शौक जो है वो गोबर वाली खबर पे करना है, या शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कहा कि मुल्क की हालत बदलने वाली थी कि जंग लग गई, इस पे शौक होना है, या मरियम साहबा के बेटे के वलीमे के लिए जो फूल इस्तेमाल हुए वो लेने के लिए जहाज़ 2 दफ़ा गया। इमरान शफ़क़त साहब की जो आज की उन्होंने एक रिवील की है बात, इस पर आपने शौक होना है, या ये जो अगली बात है, या जो चाइना ने हमसे पैसा मांग लिया है, या जो दुबई ने हमसे पैसा मांग लिया। अब आप फैसला कर ले, मैं आप पे छोड़ता हूँ कि किस पर आपने ज़्यादा शौक होना।